हेलो एवरीवन, क्लास बुक करंट अफेयर्स सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे डेली के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना को जल्द ही इजराइल से पट्टे पर कितने हैरान टीपी ड्रोन मिलेंगे? इसका सही आंसर है बी 4। भारतीय सेना को जल्द ही इजराइल से पट्टे पर 4 हैरान टीपी ड्रोन मिलेंगे। लंबे निगरानी मिशनों के लिए ड्रोन को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। हैरान टीपी, जो एक राफेल जितना लंबा है और फ्रांसीसी लड़ाकू के पंखों का दोगुना है, को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AI द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल और राष्ट्रपति है रूवेन रिवलिन और यहाँ के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। आज का दूसरा प्रश्न है, किस दिन वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस WDHD मनाता है? इसका सही आंसर है डी 29 मई। प्रत्येक 29 मई को वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाता है। यह दिवस पहली बार 29 मई 2005 को मनाया गया था। यह दिवस लोगों में पाचन रोगों या विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2021 का इसका विषय है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। WDHD की फुल फॉर्म है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। आज का तीसरा प्रश्न है, मई 2021 में GST परिषद ने निम्नलिखित में से किसे GST से छूट प्राप्त वस्तु की सूची में शामिल किया है? इसका सही आंसर है डी एम्फोटेरिसिन बी। GST परिषद ने 27 मई 2021 को राहत के रूप में प्राप्त कोविड से संबंधित उपकरणों के आयात पर IGST छूट को 31 अगस्त 2021 तक विस्तारित कर दिया है। परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी को GST से छूट प्राप्त वस्तु की सूची में शामिल किया है। IGST की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका अर्थ है कि इस अधिनियम के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया कर। बात करते हैं GST परिषद की। GST परिषद का प्रमुख वित्त मंत्री होता है और भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। GST को भारत में 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था और GST परिषद का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। आज का चौथा प्रश्न है, मई 2021 में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी अमर्त्य कुमार सेन। अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इतिहास, कानून, भाषा विज्ञान, शिक्षण दर्शन, भूगोल, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी या निर्विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य और शोध कार्यों के लिए दिया जाता है, जो कि स्पेन का एक शीर्ष पुरस्कार माना जाता है। अमर्त्य कुमार सेन को यह पुरस्कार उनकी एक प्रसिद्ध किताब पॉवर्टी एंड फेमिस अर्थात गरीबी और अकाल के लिए दिया गया है। सेन के मुताबिक भूख भोजन की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि वितरण के तंत्र में असमानताओं का परिणाम है। 1998 में कुमार अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र की श्रेणी में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार दिया गया और 1999 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन के PM है पेड्रो सांचेज और स्पेन की करेंसी है यूरो। आज का पांचवा प्रश्न है, पहली बार मूसी डू लोअर का नेतृत्व एक महिला लॉरेंस डेस्कॉर्स करेगी, वो किसकी जगह लेगी? इसका सही आंसर है ए जीन ल्यूक मार्टिनेज। मूसी डू लोअर पेरिस नगर में स्थित संसार के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 1793 में हुई थी। इसके निर्माण के बाद से पहली बार मूसी डू लोअर की अध्यक्षता एक महिला लॉरेंस डेस्कॉर्स करेगी, जो मूसी DRC की वर्तमान प्रमुख है। डेस्कॉर्स को फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन द्वारा 26 मई 2021 को संग्रहालय के अध्यक्ष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1 सितंबर 2021 को संग्रहालय के 8 साल के लीडर जीन ल्यूक मार्टिनेज की जगह लेगी।
हमारा आज का छठा प्रश्न है, किस बैंक ने 2021-22 में कोविड-19 राहत के लिए चिकित्सा अवसंरचना स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का वचन दिया है? इसका सही आंसर है ए, HDFC बैंक। भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC बैंक ने 2021-22 में कोविड-19 राहत के लिए चिकित्सा अवसंरचना स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का वचन दिया है। HDFC बैंक अस्पतालों में 20 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा इसमें 300 बेड की कोविड देखभाल सुविधाएं भी शामिल है। बैंक ने महामारी से प्रभावित छात्रों को शिक्षा संकट छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना भी बनाई है। बात करें HDFC बैंक की तो HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसके वर्तमान के CEO है शशिधर जगदीशन। आज का सातवां प्रश्न है, किस राज्य में बागवानी विभाग के अंतर्गत हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड ने हॉपकॉम्स ऑनलाइन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक। कर्नाटक में बागवानी विभाग के तहत हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड हॉपकॉम्स ऑनलाइन लेकर आया है। हॉपकॉम्स ऑनलाइन एक मोबाइल ऐप है जो कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बीच बेंगलुरु के कोरमंगला में ग्राहकों के दरवाजे पर ताजे फल और सब्जियों की डिलीवरी सक्षम बनाता है। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला। आज का आठवां प्रश्न है, मई 2021 में निम्न में से किसने रूस में वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा 36 उपग्रहों का एक और जत्था लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ए, वनवेब। वनवेब ने रूस में वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा 36 उपग्रहों का एक और जत्था लॉन्च किया है। वनवेब भारतीय ग्लोबल और यूके सरकार के सह स्वामित्व वाला एक लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार ऑपरेटर है। नवीनतम लॉन्च के बाद वनवेब के ऑर्बिट में कुल 218 उपग्रह हो गए हैं। बात करें वनवेब की तो वनवेब एक वैश्विक संचार कंपनी है जो दुनिया भर में ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट सेवाओं को वितरित करने की क्षमता का निर्माण कर रही है। वनवेब का लक्ष्य हर किसी को हर जगह इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। ग्रामीणों और दूर दराज के स्थानों के साथ साथ कई बाजारों में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। वनवेब का हेडक्वार्टर है लंदन में। इसकी स्थापना हुई थी 2012 को और वनवेब के CEO है एड्रियन स्टेकेल। आज का 9वां प्रश्न है, मई 2021 में निम्न में से ब्रिटेन के किस युद्धपोत ने भूमध्य सागर में नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अभ्यासों में भाग लिया? इसका सही आंसर है डी, HMS क्वीन एलिजाबेथ। HMS क्वीन एलिजाबेथ ने मई 2021 में भूमध्य सागर में नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अभ्यासों में भाग लिया। HMS क्वीन एलिजाबेथ मार्ग में संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया के 9 सैनिक जहाज़ों के साथ अभ्यास करेगा। HMS क्वीन एलिजाबेथ श्रेणी की विमान वाहक का एक प्रमुख जहाज है। HMS की फुल फॉर्म है हर मैजेस्टीज शिप। बात करें नाटो की तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह 30 देशों का सैन्य और राजनीतिक संगठन है जिसका गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया। सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के लिए संगठन का गठन किया गया था। इसके अनुसार इसके किसी भी सदस्य राष्ट्र पर आक्रमण को उसके सभी सहयोगियों पर हमले के रूप में देखा जाएगा। नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में और बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर डी क्रू और यहाँ की करेंसी है यूरो। हमारा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका सही आंसर है सी, द रोड टू अ लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 4000 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने 1948 से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र के लिए अपनी जान गंवाई है। पहली बार यह दिवस 2003 में मनाया गया था। ओके गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।